वंदे भारत। जैसा कि रीजनिंग के अंतर्गत जो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे, अब कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत जो है हम लोग जो है लेटर कोडिंग जो है पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो है इसके दो पार्ट और हैं। एक जो है लेटर कोडिंग के बाद जो है नंबर कोडिंग है, उसके बाद जो है नंबर और लेटर दोनों की मिक्स कोडिंग है। तो वो दोनों जो है इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर जो है हम लोग सीखेंगे। कोई उसका जो है विशेष जो है नियम नहीं है, क्वेश्चंस के आधार पर ही हम उसको सीखते जाएंगे, क्वेश्चन लगाते जाएंगे और सीखते जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है ARUL जो है वो बनता है 52। उसके बाद पूछ रहा BINA बीना का क्या बनेगा। तो आप ये देखिए कि ए का जो है अगर नंबर क्रमांक इनका पोजीशन जो है जोड़ें तो देखिए ARUL ये है, इसका पोजीशन 1 होता है, आर का पोजीशन 18 होता है, यू का पोजीशन जो है 21 होता है और यल का पोजीशन जो है 12 होता है। सारे पोजीशन को जो है जोड़ देंगे तो आपका 19 और 19 और 21 जो है आपका जो है 40 हो गया, ये 50 और 2 52 हो गया। तो यानी इनके पोजीशन को जोड़ने के बाद ये हमें 52 जो है मिल गया है। तो इसके पैटर्न को हम समझ चुके हैं कि इसके पोजीशन को जोड़ करके ये 52 आया हुआ है। उसी के आधार पर ये बीना को जो है हम लोग डिकोड कर लेंगे। देखिए कैसे, BINA बीना। तो इसमें देखिए बी का जो पोजीशन होता है वो 2 होता है और आई का पोजीशन जो है 9 होता है और एन का पोजीशन जो है 14 होता है और ए का पोजीशन जो है 1 होता है। अब इसको जोड़ लीजिए, 9 2 11, 11 और ये 14, 14 10 24 1 25, 25 और 1 26, यानी 26 जो है ये डिकोड हो गया। इस जगह पर इसका आंसर लिख दीजिए 26। तो देखिए ये जो है अंग्रेजी वर्णमाला में जो इसके पोजीशंस होते हैं उन्हीं को जोड़ करके जो है इसको हमने डिकोड किया है। आइए अब करते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है जगह बना लिए यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है LACK लेक, LACK और ये बन जाता है आपका 396। तो कह रहा है बैक BACK क्या बनेगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क किया गया है। तो आप ये देखिए, ये 12 होता है इसका पोजीशन यल का, इसका 1 होता है, इसका 3 होता है और इसका 11 होता है। इनको हम जोड़ेंगे तो 12 1 13, 13 3 16, 16 10 26 और 1 27, 27 बना है, 27 बना है। फिर उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ 396 है, यानी ये जोड़ने के आधार पर जो है इसकी कोडिंग नहीं की गई है। ये नंबर बहुत बड़ा है, 396 बहुत ही बड़ा नंबर है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि नंबर बड़ा करने के लिए हमको गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा अगर किया जाए तो 12 में 1 का गुणा किया जाएगा तो 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है 3 का गुणा किया जाएगा तो 12 तियां 36 हो जाएगा और 36 में 11 का गुणा किया जाएगा तो 1 छक्के 6, 1 तिहाई 3, 1 छक्के 6, 1 तिहाई 3, 6 6 3 9। हाँ देखिए 396 आ गया, यानी सारे नंबर का जो है हम गुणा कर देंगे। यानी 12 में 1 का गुणा कर देंगे, फिर उसमें 3 का गुणा कर देंगे, फिर उसमें 11 का गुणा कर देंगे और सारा गुणा करने के बाद जो है ये 396 आएगा। उसी प्रकार से अब हम इसके पैटर्न को समझ चुके हैं, यानी सबके पोजीशंस को जो है आपस में हम गुणा कर दे रहे हैं। उसी के आधार पर जो है हम बैक को डिकोड कर लेंगे। ये देखिए बी का जो है 2 होता है और ए का 1 होता है, सी का 3 होता है
और k का 11 होता है। अब इसमें जरा गुणा कर लें, 2 एकम 2, 2 तियां 6 और 6 में 11 का गुणा करेंगे, 11 छके 66, यानी ये 66 आ रहा है। तो यानी ये डिकोड हो गया, 66 इसका आंसर होगा। आइए यहाँ इसका आंसर लिख देते हैं, 66 ये इसका आंसर है। इसी तरीके से ये इसका आंसर था। अब आइए इसको देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम। तीसरे क्वेश्चन में देखिए लिखा है मोबिलिटी। क्या लिखा हुआ है? मोबिलिटी और पूछ रहा है एग्जामिनेशन को डिकोड करने के लिए कह रहा है। तो देखिए मोबिलिटी MOBILITY, यहाँ देखिए उसको जो है नंबर में दिया गया है, नंबर में कोड किया गया है। तो आप यहाँ देखिए M का जो है 13 होता है, ये लिख लीजिए MOBILITY। देखिए M का 13 होता है, 1 और 3, इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये 4 बन जाएगा। फिर उसके बाद देखिए O का जो है आपका 15 होता है, तो 1 और 5 जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा। और B 2 होता है, तो ये 2 ही रहेगा। फिर उसके बाद I जो है 9 होता है, एक अंक वाले वैसे ही उतर जाएंगे, ये 9। फिर उसके बाद L फिर 12 होता है, 12 लिखने के लिए 1 और 2 का प्रयोग करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये I है, I जो है एक ही अंक का होता है, यानी उसका पोजीशन 9। फिर T 20, 20 में 20 और 0, यानी 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, ये देखिए 2 हो गया। Y 25 होता है, 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो देखिए इसको मिलाइए, क्या हम जो है इसकी कोडिंग सही किए हैं। देखिए ये 4 6 2 9 3 9 2 7, ठीक है। यानी हम जो इसके पोजीशंस में अगर जो है 1 से 9 तक के अक्षर हैं तो उसी प्रकार से उतार दिए हैं। अगर 2 अंक का जो है इसका पोजीशन आ रहा है तो उनको आपस में जोड़ दिए हैं। उसी प्रकार से इसके पैटर्न को जिस प्रकार से जो है हम समझे हैं, उसी पैटर्न के आधार पर जो है हम एग्जामिनेशन को डिकोड करेंगे। एग्जामिनेशन को डिकोड करिए, EXAMINATION। तो ये देखिए E तो 5 ही होता है, X जो है 24 होता है, और 24 2 और 4 से मिलकर के बना होता है, यानी 6 हो जाएगा, जोड़ेंगे। और ये 1 हो गया। M 13 होता है, 1 और 3 उसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। I जो है 9 होता है, N जो है 14 होता है, 1 और 4 जोड़ेंगे तो आपका 5 हो जाएगा। A जो है 1 होता है, T 20 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। I 9 होता है, O 15 होता है, दोनों को जोड़ेंगे 1 5 को तो 6 हो जाएगा। M 14 होता है, 1 4 और 1 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। तो इसको जो है अब हम लोग डिकोड कर चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 56149595। बाकी नंबर नीचे लिख देते हैं, 951212965। ये पूरा जो है नंबर हम यहाँ उतार लिए हैं। इस प्रकार से ये डिकोड हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको जगह तो खाली कर लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है BEG बराबर 42 होता है, और कह रहा है EM बराबर जो है 28 होता है। तो TEA का जो है मान बताइए। तो आप देखेंगे
ये बी का जो पोजीशन होता है 2 और ई का पोजीशन होता है 5 और जी का पोजीशन होता है 7। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7 7 7 14 और 14 आया, लेकिन ये 42 है। 14 में अगर 3 का गुणा करें तो 42 हो जाएगा। और 3 का गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें 3 लेटर है। इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3, इसलिए 14 आया। 14 में 3 का गुणा किए और ये 42 हो गया। फिर उसके बाद इसमें देखिए इसका पोजीशन 1 है, इसका पोजीशन जो है 13 है। 13 और 1 14 होता है और यहाँ 2 लेटर है, तो 14 में जो है 2 का गुणा करेंगे तो 14 दूना 28। फिर उसके बाद हमको इसी के आधार पर इस टी को जो है डिकोड करना है, तो डिकोड करिए। चलिए पैटर्न तो आप समझ गए हैं, उसी के आधार पर इसको डिकोड करना है। तो ये देखिए 20, ये आपका 20 हो जाएगा और 20 5 25, 25 और 1 26, यानी 26 और गुणे 3, तो ये हो गया आपका 36 18, हासिल लगाइए 3 दूना 6 1 7, ये 78 हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा 78 यानी 78। यहां लिख लीजिए इसका आंसर जो है 78। देखिए कितना आसान है। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि ई बराबर अगर 5 दिया है तो और होटल बराबर दिया है 12, तो लैम्प को जो है आप डिकोड करिए। लैम्प को डिकोड करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें देखिए ये आपका ई बराबर 5, तो आप ये देखिए ई का जो है पोजीशन भी 5 ही होता है, तो 5 हमने लिख दिया। अब इसमें जो है लेटर एक ही है, अक्षर एक ही है, तो इस 5 में 1 से आप भाग दे दीजिए तो ये 5 आया। फिर उसके बाद देखिए होटल लिखा है, होटल HOTEL। अब इनके पोजीशंस को जरा जोड़ें। H का 8 और ये आपका 8 हुआ, फिर उसके बाद ये आपका 15 हुआ, फिर ये आपका 20 हुआ, फिर ये 5 हुआ और फिर ये 12 हुआ। अब इसको जरा जोड़िए, जो है आपका ये हो जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा 20 20 40 हो गया, 40 50 52 52 और 8 60 हो गया। और इसमें देखिए अक्षरों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। अब 5 से इसमें भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा 12। तो ये होटल का जो है 12 हुआ है। यानी हम इसके पैटर्न को समझ चुके हैं कि उसके पोजीशंस को लिख करके और जितने अक्षर हैं उससे हम भाग दे रहे हैं। तो यही इसका पैटर्न का नियम है। उसी के आधार पर हम जो है इस लैम्प को जो है डिकोड करना चाहते हैं। अब लैम्प को डिकोड करना पड़ेगा उसी के आधार पे। देखिए LAMB लैम्प लिखा हुआ है और लैम्प L का जो है 12 होता है, A का 1 होता है, M का 13 होता है और B का जो है 2 होता है। जोड़िए 12 1 13 13 13 26 26 27 28, ये 28 आया। और अक्षर कितने हैं इसमें 1 2 3 4 से इसमें भाग दे दीजिए तो 7 चौक 28, ये 7 हो गया है। ये इसका जो है आंसर 7 हो जाएगा, यानी यहाँ 7 हो गया। इस प्रकार से जो है यहाँ 5 सवाल हो गए हैं। अब बाकी के 5 कुछ सवाल जो है अभी मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख करके फिर से समझाता हूँ। आइए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए DOG डॉग को लिखा है 2 3 1 2 और 2 0, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए जो है डी का जो है ये DOG, डी जो है इसका क्रमांक होता है 4
और जो है इधर लिखा है 23, ये 2 और 3 मिला देंगे तो 23 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर 3 अक्षर है तो इधर 6 नंबर दिए हुए हैं, तो यानी 2-2 नंबर जो है एक एक अक्षर का है। इस बात को अपने से समझने की जरूरत है। फिर उसके बाद देखिए ये मान लीजिए ये D4 है, तो ये 23 कैसे बन सकता है? अगर आप देखें विपरीत अक्षर वाले जो नियम, अपोजिट लेटर वाले, तो अगर 4 में 23 जोड़ेंगे तो 27 बनता है। या डी का जो है अपोजिट जो होता है वो आपका जो है W होता है, डोर विंडो से। दोनों तरीके से आप जानते हैं। तो ये देखिए इसमें 27 में से 4 घटाएंगे तो 23 हो जाएगा। ये 23 उसी के आधार पर लिखा गया है। फिर उसके बाद ये देखिए ओ जो है 15 है, इसको जो है 27 में से घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ये देखिए जी 7 है, इसको 27 में से घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से इसकी कोडिंग की गई है। हम जो है इसके पैटर्न को जो है समझ चुके हैं, और उसी के आधार पर जो है कैट को जो है हम लोग डिकोड करेंगे। तो ये देखिए सी जो है 3 होता है, और इसको जो है अपोजिट लेटर के कॉन्सेप्ट से जो है 27 में से जब 3 घटाएंगे तो आपका जो है 24 होगा। तो 24 यहाँ लिख लीजिए, नंबर में लिखना है, अक्षर में तो लिखना नहीं है। फिर उसके बाद देखिए 1 होता है, 27 में से घटाएंगे तो 26 हो जाएगा। फिर टी 20 होता है, इसको 27 में से घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। यानी अब हम इसको जो है डिकोड कर चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा 24, 26, 7। फिर उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है GO, गो को लिखा है 32। इसमें भी देखिए जो है ये G जो है 7 होता है, अगर इसका अपोजिट हम देखेंगे तो T, इस प्रकार से देखिए GO को लिखा हुआ है 32। तो आप ये देखेंगे कि ये G जो है 7 होता है, और इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट जो है 20 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए O जो है 15 होता है, इसका अपोजिट क्या होगा? 12। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 32। ठीक है। उसी प्रकार ये 32 आया हुआ है। उसी प्रकार से C को देखिए, SHEC, इसको देखिए ये जो है 19 होता है, और ये 8 होता है, और ये 5 होता है। सबके अपोजिट जो है लेटर के क्रमांक पोजीशन जो है आप लिखिए। ये जो 27 में से 19 जब आप घटाएंगे तो 8 होगा, और 8 जो है यहाँ पर आप लिखिए। फिर उसके बाद देखिए 8 है, 27 में से 8 घटाएंगे तो क्या होगा? 19। ठीक है। फिर ये 5 है, 27 में से 5 घटाएंगे तो 22 होगा। ठीक है। सबको जोड़िए तो देखिए ये आपका 22 और ये 20 यानी 42 यानी 41, 41 और 8 49, ये 49 हो गया। ये देखिए यहाँ पे 49 है, और ये भी 32 जो है यहाँ पर है। यानी हम जो है इसके जो है कोडिंग के डिकोड को जो है कोडिंग के जो है पैटर्न को समझ चुके हैं। अब हम जो है इसको डिकोड करेंगे। द को डिकोड करते हैं THE। ये द लिखा हुआ है, इसमें देखिए T का जो पोजीशन होता है वो 20 होता है, और इसको जो है 27 में से जब आप घटाएंगे तो 7 आएगा। फिर H का जो है 8 होता है, 27 में से घटाएंगे तो कितना होगा? 19। फिर उसके बाद देखिए ये E है, E 5 होता है, 5 को आप 27 में से घटाएंगे तो जो है 22 होगा। तो ये देखिए आपका जो है एक कम जो है 48, ये 48 आएगा इसका आंसर। इस प्रकार से हम इसको डिकोड कर लिए, और यहाँ आंसर हो जाएगा 48। आइए जो 8वां क्वेश्चन करते हैं, यहां से इरेज कर लेते हैं। ये देखिए 8वां क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है
TWENTY 20 को देखिए, इसमें कितने अक्षर हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, और इसमें नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी एक अक्षर के लिए एक नंबर इसमें प्रयुक्त किया गया है। इसी प्रकार से यहाँ भी लिखा है 11 में भी देखिए 1 2 3 4 5 6 जो है नंबर है इधर, और 6 जो है इधर अक्षर है, यानी एक अक्षर के लिए एक नंबर का जो कोड के रूप में प्रयोग किया गया है। अब आइए ये 12 को जो है हम लोग डिकोड करेंगे। इसमें स्वयं से जो है जो अक्षर जिस स्थान पर प्रयोग है उसके लिए वही नंबर जो है उसका कोड मान लिया जाएगा। चलिए देखिए, ये टी है, टी देखिए कहाँ कहाँ आया, यहाँ आया है, यहाँ आया है, यानी इन दोनों जगह पर टी है, यानी टी का जो कोड हो जाएगा आपका वो 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए डब्लू यहाँ आया है, और यहाँ पर क्या है 6, तो यानी डब्लू का कोड क्या हो जाएगा 6। फिर उसके बाद देखिए ई यहाँ आया है, यहाँ पर ई का कोड जो है 3 है, और जगह को भी जो है यहाँ पर और यहाँ पर हर जगह ई है, सबका कोड जो है 3 ही है, तो यानी ई का कोड जो है 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए एल कहाँ है, इसमें यहाँ पर है, दूसरे स्थान पर इधर से, यानी जो है 2 हो जाएगा, एल का कोड जो है 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद वी कहाँ है, वी देखिए यहाँ पर है 1 2 3 4 चौथे स्थान पर, तो वी का कोड क्या हो जाएगा 1 2 3 4 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ई आपका पहले ही मिल चुका है, फिर उसका उपयोग कर लेंगे। चलिए इसको जो है हम लोग डिकोड करते हैं। तो देखिए टी का जो है 8 लिखेंगे, फिर डब्लू का जो है 6 लिखेंगे, फिर ई का जो है 3 लिखेंगे, फिर एल का जो है 2 लिखेंगे, फिर वी का जो है 0 लिखेंगे, फिर ई का जो है इसी 3 जो है उतार लेंगे। इस प्रकार से 8 6 3 2 0 3 जो है हम डिकोड कर लिए, इतने नंबरों में इसको डिकोड कर लिए। आइए अब 9वां क्वेश्चन करते हैं। 9वां देखिए आपका जो है ये लिखा हुआ है ओरल ORAL ओरल, और ओरल को लिखा गया है 3 1 9 6, और उसके बाद रिटर्न का पूछ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये ओ जो है आपका 15 है, ओ 15 है। फिर उसके बाद आर जो है आपका ये इस हिसाब से इसका कोडिंग हो नहीं रहा, इसमें जो है आपको पीछे से चलना पड़ेगा। क्यों पीछे से चलना पड़ेगा, ये देखिए ये एल जो है 12 होता है, ये 12 है, ये 1 है, ये 18 है, और ये 15 है। अब इसमें देखिए कैसे पीछे से चलना होगा, ये देखिए ऐसे पीछे से आप चलेंगे तो आप देखिए 12 में जो है 1 और 2 का प्रयोग किया जाता है 12 को लिखने के लिए। इन दोनों अंकों को जोड़ देंगे तो ये 3 आ जाएगा, यानी 1 धन 2 जोड़ देंगे 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद ए का जो है 1 है ही, तो वो 1 हो ही गया। फिर उसके बाद देखिए 18, 1 धन 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, ये 9 आ गया। फिर उसके बाद देखिए ओ का 15 होता है, इसमें 1 और 5 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो यानी अब हम इसके पैटर्न को समझ चुके हैं कि पीछे से जो है इसकी पोजीशन जो है उनको जोड़ करके ये नंबर कोडिंग की गई है। अब इसी प्रकार से जो है हम रिटर्न को जो है डिकोड कर लेंगे। रिटर्न WRITTEN रिटर्न। अब इसमें देखिए पीछे से ही चलना है हमें, तो अब देखेंगे आप ये n का जो है 14 होता है, e का 5 होता है, t का 20 होता है, फिर t का जो है 20 होता है, फिर i का 9 होता है, फिर r का 18 होता है, w का 23 होता है। अब हम जोड़ करके लिखेंगे, देखिए ये n पीछे से ही पहले शुरुआत करेंगे, ये लिखिए
1 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। फिर उसके बाद ई वाले में सिर्फ एक अंक का डिजिट प्रयोग किया गया 5, तो ये 5 ही रह जाएगा। फिर उसके बाद ये देखिए 20 में 2 और 0 को जब जोड़ेंगे तो 2 ही रह जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी 20 है तो 2 ही रह गया। फिर उसके बाद ये 9 अकेला अक्षर है 9, फिर 1 और 8 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है ये 23 लिखा है, 2 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से हम जो है रिटेन को डिकोड कर चुके हैं और रिटेन का जो है डिकोड का आंसर उसके सामने लिखेंगे 5 5 2 2 9 9 5। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो चुका है। अब ये एक क्वेश्चन रह गया है ऊपर आपका 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखिए किस प्रकार से होगा। लिखा हुआ है ब्लैक, और ब्लैक को लिखा गया है C14D7P। अब इसके कोड को जो है हमको समझना पड़ेगा, ये किस प्रकार से जो है लिखा गया है। BLACK और इसको लिखा है C14D7P। तो इसमें एक बात समझने की बात है कि इधर जो है लेटर कोडिंग है, लेटर यानी अक्षर लिखे गए हैं और इधर अक्षर भी लिखे गए हैं और नंबर वाले भी लिखे गए हैं, यानी ये मिक्स है। मिक्स कोडिंग जिसको कहते हैं, मिक्स कोडिंग की गई है। अब इसमें जो है आप देखिए ये B है और B से ये क्या बना है C बना है, तो इसमें क्या किया गया है +1 किया गया है। फिर ये देखिए L है, L का जो है पोजीशन 12 होता है और इधर ये 14 लिखा हुआ है, तो इसमें धन 2 जोड़ा गया है तभी तो 14 बना है, क्यों। फिर उसके बाद देखिए आपका जो है A का पोजीशन 1 होता है, इसमें अगर हम 3 जोड़ेंगे तभी D बनेगा, 3 जोड़ दिए तो D बन गया। फिर उसके बाद ये C, इसका पोजीशन 3 होता है और 3 में जब हम 4 जोड़ेंगे तभी 7 बनेगा, ये लीजिए इसमें 4 जोड़ दिए तभी 7 बन गया। फिर उसके बाद K का पोजीशन जो है आपका 11 होता है और ये P जो है 16 होता है, तो यानी 11 में 5 जोड़ेंगे तभी 16 बनेगा। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए आरोही क्रम में जो है जुड़ रहे हैं। तो उसी प्रकार से अब हम इसके पैटर्न को समझ चुके हैं, उसी प्रकार से व्हाइट को हम जो है डिकोड कर लेंगे। WHITE इसको हम डिकोड करते हैं। देखिए ये W है, W 23 होता है, इसको 24 बनाने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा, 24 हो गया, इसमें 1 जोड़ दिए। फिर उसके बाद देखिए H 8 होता है, इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा यानी 10 हो जाएगा, 10 जो है आपका J होता है। फिर उसके बाद ये I 9 होता है और 9 में जो है हमको 3 जोड़ना है, 9 3 12, 12 क्या होगा L। फिर उसके बाद देखिए इसमें 4 जोड़ना है तो 20 4 24, 24 का क्या होता है X। फिर उसके बाद ये 5 है, 5 में 5 जोड़ना है 10, 10 क्या होता है J, यानी इसका आंसर हो जाएगा X J L X J। इस प्रकार से जो है हमने व्हाइट को डिकोड कर लिया और ये 10 क्वेश्चन हो गए। 3 क्वेश्चन और हमें बताने हैं, तब क्वेश्चन हम जो है लिख लेते हैं। आइए अब हम लोग जो है 11वां क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए मास्टर को लिखा हुआ है D16 W 22 U 8। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 जो है लेटर हैं, 6 अक्षर हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी जो है एक अक्षर का एक ही अक्षर जो है कोड के रूप में प्रयोग किया गया है। और इसको जो हम लोग जब जो है इसके पैटर्न को पहचानने की कोशिश करते हैं तो इसका पैटर्न सही से बनता नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मेथड का प्रयोग करते हैं, 2 के पेयर में क्रॉस मेथड का प्रयोग करते हैं। यानी हम लोग जो है AM
और ए एक पास रख लेते हैं, फिर उसके बाद एस और टी एक पास रख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ई और आर एक पास रख लेते हैं। ये दो दो के पेयर के रूप में हम इसको लिख लेते हैं। फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद देखिए ये क्रॉस में जो है हम लोग इसको देखते हैं। जैसे ये ए है, अगर हम जो है इसका पोजीशन 1 होता है, अगर इसकी पोजीशन में हम 4 जोड़ दें तो जो है 3 जोड़ दें तो 4 बन जाएगा। तो 4 बन जाएगा 3 जोड़ने पे। ये देखिए 3 जोड़ दें तो 4 बन जाएगा। और उसके बाद इसका पोजीशन जो है 13 होता है, और 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ देखिए ये डी जो है आपको मिल गया है, 4 नंबर पोजीशन जो है डी का होता है, और ये 16 मिल गया है। यानी हम जिस पैटर्न को लागू कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। आगे देखिए फिर उसके बाद ये देखिए टी 20 होता है, इसमें भी जो है 3 जोड़ेंगे तो आपका जो है 23 हो जाएगा। और यस जो है 19 होता है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये देखिए आर 18 होता है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। और ई 5 होता है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें देखिए पहले वाले के लिए तो हमने जो है अक्षर का प्रयोग किया है, और दूसरे वाले के लिए नंबर का प्रयोग किया है, फिर तीसरे वाले के लिए जो है हम अक्षर का प्रयोग करते हैं, लेटर का। ये देखिए इस प्रकार से जो है हम बना लेते हैं। फिर उसके बाद चौथे वाले के लिए जो है हम नंबर का प्रयोग करते हैं, फिर 5वें वाले के लिए जो है हम जो है अक्षर का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद देखिए 6ठे वाले के लिए जो है हम नंबर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इसकी कोडिंग की गई है। ये जो है हम पैटर्न को जो है प्राप्त कर लिए हैं। अब इसी के आधार पर जो है हम हम्बल को जो है डिकोड करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से हम्बल को हम लोग डिकोड करते हैं। HUMB, फिर उसके बाद HUMBL और E। इसमें भी जो है इसी तरीके से क्रॉस कर दीजिए, यहाँ भी क्रॉस कर दीजिए, यहाँ भी क्रॉस कर दीजिए। ये देखिए क्रॉस कर दिए हैं। अब हम लोग जो है इसको डिकोड करेंगे। ये देखिए 21 होता है, और 21 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 21 और 3 24 होगा। यहाँ 24 हम लोग लिख देते हैं। फिर उसके बाद देखिए ये 8 होता है, 8 में 3 जोड़ेंगे, 8 3 11 होगा। फिर उसके बाद ये देखिए बी जो है आपका 2 होता है, उसमें 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ये एम है, एम 13 होता है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये देखिए ई आपका जो है 5 होता है, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। और ये एल है, एल जो है 12 है, और 12 में जो है 3 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। और इसमें हमें जो है पहला अक्षर जो है हमें लेटर में रखना है। तो ये जो 24 का जो अक्षर होता है वो एक्स होता है, और दूसरा नंबर लिखना है, ये 11 इसी प्रकार से उतर जाएगा। फिर तीसरा जो है अक्षर करना है, तो ये हमारा जो है ई हो जाएगा। फिर ये 16 जो है उसी प्रकार से उतर जाएगा। फिर ये जो है अक्षर हो जाएगा 8 का जो है एच हो जाएगा। फिर ये जो है हमारा नंबर हो जाएगा। यानी जो हमारी डिकोडिंग हुई वो x 11 ई 16 एच 15। यहाँ लिख लेते हैं आंसर लिखते हैं। देखिए x 11 ई, फिर उसके बाद ये 16 है, फिर उसके बाद ये h है, फिर इसके बाद ये 15 है। इस प्रकार से जो है ये डिकोड हो गया है। अब जो है हम इसको इरेज करके अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए जो है अगला क्वेश्चन जो है इंग्लिश की भाषा में लिखा गया है, अंग्रेजी की भाषा में।
उसको जो है करते वक्त हमको जो है कॉमन खोजना होता है। ये देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन लिखा है पिट ने टॉम। अब पिट ने टॉम को लिखा गया है एप्पल इज ग्रीन। फिर उसके बाद लिखा है ने फॉर हो ग्रीन एंड वाइट। फिर उसके बाद लिखा है हो टॉम का, फिर यहां लिखा हुआ है शर्ट इज वाइट। और एप्पल का जो है हमको कह रहा है एप्पल को जो है डिकोड करके बताइए कि एप्पल क्या होगा। तो यहां पर देखिए पहले और दूसरे वाले में कॉमन खोजेंगे, तो हमारे लिए जो कॉमन मिल रहा है ने मिल रहा है, और इसको हम जो है रेक्टेंगल यानी आयत में जो है घेर लेंगे, आयत से घेर लेंगे। तो देखिए ने जो है दोनों तरफ मिला। इसी प्रकार से इधर भी जो है जो हमें कॉमन मिल रहा है उसे हम आयत में घेर लेंगे। तो इसमें देखिए ग्रीन यहां है और यहां भी ग्रीन है, ठीक है। ये जो है हम लोगों ने जो कॉमन पाया उसको हम लोगों ने घेर लिया। हमें एप्पल का चाहिए, एप्पल यहां है, तो यहां पर हमें जो है 3 अक्षरों में से जो है 3 शब्दों में से एक अक्षर का जो है हम कोड पा चुके हैं। अब हम बाकी के 2 अक्षरों को भी देखते हैं। देखिए पहले और तीसरे वाले में जो है कॉमन हम देखते हैं। तो देखिए ये टॉम यहाँ है और टॉम यहाँ है, तो इसको हम सर्किल में कर लेते हैं। टॉम, ये टॉम सर्किल में कर लिए। और पहले और तीसरे में इस साइड में देखिए कॉमन क्या है, तो इसमें देखिए कॉमन इज यहां भी है और इज यहां भी है, तो हम इसको सर्किल में कर लेते हैं, इज को यहां और यहां। तो अब इस प्रकार से देखिए जो सबसे ऊपर वाली लाइन है उसमें इस साइड में पिट बचा हुआ है और इस साइड में एप्पल बचा हुआ है, और बाकी जो है सभी जो है किसी न किसी के कोड हैं। तो यानी पिट जो है अब वो एप्पल का कोड है, यानी अब एप्पल जो है वो डिकोड कर लिया गया, पिट जो है उसका कोड है, ठीक है। चलिए ये भी जो है क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग जो है 13वां क्वेश्चन करेंगे। ये जो है क्वेश्चन भाषा में लिखा गया है। इसमें देखिए इसका एक नियम होता है, जब जो है कहा जाए शब्द का प्रयोग किया जाए क्वेश्चन में, कहा जाए शब्द का प्रयोग किया जाए क्वेश्चन में, तो उसमें जो है आंसर जो है, जो आंसर होता है वो आगे वाला होता है, आंसर आगे वाला होता है, ठीक है। और जब अर्थ का प्रयोग किया जाए कि इसका अर्थ ये है, जैसे मान लीजिए भोजन का अर्थ ये है, पानी का अर्थ ये है, तो जो है वैसे जगह पर यानी अर्थ का जब प्रयोग किया जाए तो उसमें जो आंसर होता है वो पहले वाला होता है, आगे वाला मतलब आने वाला, आगे मतलब नेक्स्ट, और इसमें पीछे वाला होता है, पीछे वाला जो है आंसर होता है, ठीक है। आगे वाला मतलब नेक्स्ट, ठीक है, इसका मतलब नेक्स्ट है। देखिए इसमें क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कैसे, किस प्रकार से लिखा हुआ है। यदि आग को पानी कहा जाए और पानी को हवा, हवा को भोजन, भोजन को भूख, भूख को प्यास कहा जाए, प्यास को तपिश कहा जाए और तपिश को ठंडक, तो प्यास को किस चीज की जरूरत है? तो आपको पता है कि प्यास जब अगर लगती है तो हमें पानी की जरूरत पड़ती है। अब इसमें देखिए पानी को क्या कहा गया है, पानी को देखिए यदि आग को पानी, पानी यहां भी आया है, आग को पानी कहा जाए, फिर उसके बाद कहा जाए लिखा है, फिर पानी को हवा, यानी जब यहाँ नेक्स्ट वाला है यानी आगे वाला, ये पानी के आगे वाला जो शब्द आया हवा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये हवा जो है यही आगे वाला शब्द जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? हवा, यानी
जो है प्यास को किस चीज की जरूरत होती है, यहाँ के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से हवा की जरूरत होगी, इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो इस प्रकार से हमने जो है कोडिंग डिकोडिंग के लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चंस को जो है हम अभी तक के सभी भागों में जो है समझा चुके हैं, और हमारा अभी कोडिंग डिकोडिंग का जो है टॉपिक प्रकरण जो है समाप्त हो गया। अब अगर हम कभी कोडिंग डिकोडिंग पर चर्चा करेंगे तो उसमें सिर्फ प्रश्नों पर करेंगे, और आप लोग से जो है यही अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग जो है बुक लेकर के इन प्रश्नों का जो है अभ्यास करेंगे। अभ्यास जितना ही करेंगे उतना ही जो है आपका जो है इस पे पारंगतता बढ़ती जाएगी, और अभ्यास छोड़ देंगे तो फिर जो है क्वेश्चन जो है आपको आएगा नहीं। चलिए, वंदे भारत। अब अभी